नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि फॉर्म नहीं भर पाए। कारण क्या था उनका फॉर्म न भर पाने का? कारण यह था कि वो अंडर एज हो गए। अंडर एज इसलिए हुए क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 में जो एज काउंटिंग लिया गया था वो लिया गया था 1 जुलाई 2023 से, और यही कारण था कि दिसंबर के लास्ट में वैकेंसी निकलने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि बाहर हो गए। बाहर होना स्वाभाविक था क्योंकि भाई जो बच्चा अगस्त माह में भी जन्म लिया होगा वो भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि जो एज काउंटिंग लिया गया था वो तो 1 जुलाई 2023 से लिया गया था। तो मिनिमम एज जो है कि उनका 18 वर्ष ना होने के कारण वो फॉर्म तो नहीं भर पाए। अब वो बच्चे जो है, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो निराश थे। भाई देखिए, सबका एक अपना सपना होता है, जरूरी नहीं सारे बच्चे आईएएस आईपीएस ही बनने का सपना देखते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्मी में जाने का सपना देखते हैं, पुलिस में जाने का सपना देखते हैं। सबका अपना अपना सपना है, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए एक उम्मीद की किरण है हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 40,000 प्लस पदों पर, ठीक है। ये वैकेंसी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं उसे आप बिल्कुल लास्ट तक सुनिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ निगेटिव थिंकिंग वाले बच्चे भी होंगे जो कमेंट में दिख जाएंगे, अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है वो। अब देख लेना, यही वो बच्चे होते हैं ना कि जब रिजल्ट निकलता है तो ये कहते हैं कि मुझे 2-3 महीने और मिल गए होते हैं, जबकि 2-3 महीने नहीं, सबको बराबर समय मिलता है। बस ये होता है कि जो सेलेक्टेड बच्चा होता है ना वो उस समय को बहुत अच्छे से यूज करता है। आपको जो 2-3 महीने पहले मिले थे आपने उसका यूज नहीं किया, आप तो वैकेंसी के इंतजार में लगे रहे, आपने तो तैयारी किया नहीं। और जो बच्चा तैयारी कर रहा है पहले से, उससे ये मतलब नहीं है कि वैकेंसी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, आज निकल रहा है, कल निकल रहा है, परसों निकल रहा है, वो तैयारी में लगा हुआ है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो वही बच्चा सिलेक्शन लेता है और वैकेंसी आपकी निकलनी है, मैं लिख के दे रहा हूं 100% आपकी वैकेंसी जो है मार्च तक निकल जाएगी। ये आपका जो 40,000 प्लस पदों पर है यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी, ठीक है। क्योंकि 27 में चुनाव है और ये सरकार जो है ना, ये यूपी पुलिस में जो है अभी और भी भर्तियां करेगी। जैसे आपकी अभी यूपीएसआई की भी वैकेंसी आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कहा है वो किया है, चाहे वो 6 महीने में दोबारा पेपर कराए जाने की हो, ठीक है, चाहे फिर अन्य जितनी भी उन्होंने बातें कही है उस पर वो खड़े उतरे हैं। तो ये वैकेंसी भी आपकी होनी है। वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में बैठेंगे, उन बच्चों का किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे तैयारी करना है, किस स्ट्रेटेजी के तहत जो है उनको तैयारी प्रारंभ करना चाहिए, और सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको अभी पढ़ना है, ठीक है, और अभी आपको जो है कि किस चीज पर अधिक फोकस करना है, वो सारी चीजें जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है और आज अंतिम डेट है ऑफर का। 13 और 14 दिसंबर को ये ऑफर रखा गया था टेक्स्ट बुक की तरफ से, जिसमें कि ईयरली टेक्स्ट बुक पास जो था इनका वो आपको मात्र 395 रुपए में प्राप्त होगा। आपको मैं बता दूं कि ये ऑफर का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आप मेरा कूपन कोड प्रभु यूज करेंगे। दोस्तों टेक्स्ट बुक पर न सिर्फ आप फुल टेस्ट लगा सकते हो बल्कि सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हो। मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, ये सभी के अलग अलग भी आप लगा सकते हो। और टेक्स्ट बुक एक ईयरली पास से आपको सारी वैकेंसीज के रिच मिल जाते हैं और मात्र 395 रुपए में ये आपको प्राप्त हो रहा है, जो कि साल भर के लिए है। तो जल्दी जाएं और अभी जो है सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। साल का अंतिम समय चल रहा है, इसलिए ये ऑफर आपके लिए रखा गया है। तो दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस से आपके आते हैं 38 प्रश्न, और हिंदी से आपके आते हैं 37 प्रश्न, और मैथ से आते हैं आपके 38 प्रश्न, और रीजनिंग से आते हैं 37 प्रश्न। अब मैथ के ये जो 38 प्रश्न आप देख रहे हैं ना, इसमें आपके 25 से 26 प्रश्न ही पूछे जाते हैं मैथ के, बाकी के बाकी आपके रीजनिंग में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये आपका रहा एग्जाम पैटर्न। अब कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। 150 प्रश्न के लिए जो आपको समय मिलता है वो मिलता है 2 घंटे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी आप तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हिंदी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अभी आपका वैकेंसी नहीं निकला है, ठीक है। आपको अभी किन किन चीजों पे ध्यान देना है, तो मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ आपको मैथ और रीजनिंग पे विशेष ध्यान देना है। जिस बच्चे का मैथ और रीजनिंग अच्छा है, 101% है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं लिख करके गारंटी दे रहा हूं। जिस बच्चे का मैथ और रीजनिंग अच्छा नहीं होगा वो बच्चा कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। आपका मैथ वीक हो या ना हो, ठीक है, आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप बिना मैथ पढ़े जो सिलेक्शन ले लो। आपको मैथ हर हाल में तैयार करना है, मैथ और रीजनिंग। अगर आपको सिलेक्शन लेना है यूपी पुलिस में या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आपको इन दोनों पे जो है पकड़ बनानी आवश्यक है। और जीएस भी आपको लेकर के चलना है। केवल 3 चीजों को आपको लेकर चलना है अभी, मैथ, रीजनिंग और जीएस, ठीक है। हिंदी आपको अभी नहीं पढ़ना है, हिंदी में बताऊंगा कब पढ़ना है, ठीक है। हिंदी अभी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अभी आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो है मैथ।
मैथ पे आपको सबसे अधिक फोकस करना है, सेकंड नंबर पे मैं कहूंगा रीजनिंग को, और थर्ड नंबर पे मैं कहूंगा जीएस को। देखिए आपका जीएस अच्छा हो या ना हो, जिस बच्चे का जीएस अच्छा होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा करता है तो 27-28 प्रश्न सही करेगा। अगर आपका अच्छा नहीं भी होगा तब भी आप 19-20 करोगे। लेकिन अगर आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो आप इसमें मैक्सिमम स्कोर करते हो, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग पे विशेष फोकस करना है अभी जब तक आपकी वैकेंसी नहीं निकल रही है। आप अपने बेसिक चैप्टर्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो बेसिक चैप्टर्स आपके आते हैं, जैसे आपका हो गया नंबर सिस्टम, हो गया, और फिर उसके बाद आपका हो गया परसेंटेज, एक एवरेज, और फिर आपका हो गया रेशियो। ये जो चैप्टर्स है ना, इन चैप्टर्स का यूज लगभग हर एक चैप्टर्स में है। मतलब आप बिना परसेंटेज पढ़े आप एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और तमाम ऐसे डीआई के प्रश्नों को आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इन चैप्टर्स को विशेष फोकस रखें। ये नंबर सिस्टम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में आपको डेसिमल पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, और तमाम ऐसे बॉड मास वगैरह सब कुछ इसी में आ जाएगा आपका। तो नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ना है, फिर परसेंटेज पढ़ना है, एवरेज, रेशियो, ये 4 सब्जेक्ट जो है आपको अच्छे से तैयार करना है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी मैथ की क्लासेस बहुत जल्द प्रारंभ होंगी। उम्मीद कर रहा हूं कि 2 से 3 दिनों में हमारी मैथ की क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। और वो जो हमारी क्लासेस होंगी वो मेनली जो टारगेट करूंगा मैं आरपीएफ और एसएससी जीडी के बच्चों को टारगेट करूंगा, क्योंकि अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी तो नहीं आई है, लेकिन आप भी पढ़ सकते हो। क्योंकि भाई देखिए, क्वेश्चन तो वही पूछना है, मैथ का क्वेश्चन नहीं बदल जाएगा, ठीक है। चैप्टर्स आपके वही रहने वाले हैं। मैथ का जो सिलेबस है वो लगभग हर एक एग्जाम में सेम होता है, ठीक है। तो अभी हम जो है ये जो 4 सब्जेक्ट आप देख रहे हो, ये 4 चैप्टर जो आप देख रहे हो, जो कि हमारे बेसिक चैप्टर्स हैं, पहले हम इनको कवर करेंगे। उसके बाद हम आगे का, जैसे हमारा वर्क एंड टाइम हो गया, और फिर टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और फिर उसके बाद आपका वर्क एंड टाइम में ही आपका जो है पानी टंकी वाला जो प्रश्न आता है उसे भी हम देखेंगे, और टाइम एंड डिस्टेंस में ही हम जो है बोट एंड स्ट्रीम के प्रश्नों को भी देखेंगे। और इसके बाद जो है आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, एसआई, सीआई, बारी बारी करके हर एक चैप्टर्स को हम जो है समाप्त करेंगे और समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हम जो है मैथ के सारे जो चैप्टर्स हैं उनको हम कवर करेंगे। और जिन बच्चों ने मुझसे मैथ पढ़ा है वो जानते हैं कि उनको कितना फायदा हुआ है। क्योंकि भाई देखिए, मैं जब पढ़ाता हूं और जब मैं मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं तो मैं बेसिक चीजों को भी बताते चलता हूं साथ में, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैं जानता हूं कि जो तेज तर्रार बच्चे हैं वो बड़े बड़े टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन जो अभी नए नए जो तैयारी में आए हैं उन बच्चों का बेसिक वीक होता है, कैलकुलेशन वीक होता है, तो उनको जो है मैं टारगेट करता हूं। भाई मैं जानता हूं कि उनको जो है अभी फ्रैक्शन के जो आपके प्लस माइनस है वो बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन मैं उसको भी साथ, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम उसी में बेसिक भी हम देखते रहेंगे। जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने का काम करती हैं, ठीक है, उन चीजों को भी हम देखते हुए चलेंगे। देखिए, हमको जो मेन टारगेट करना है वो है मैथ और रीजनिंग। इन दोनों को जिस बच्चे ने अच्छा कर लिया, 100% है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जब मैंने पेपर दिया था तो उसमें मेरे जो मैथ के क्वेश्चन सही थे वो लगभग 16 से 17 प्रश्न सही थे, और उसमें कुल 18 प्रश्न जो है मैथ के पूछे गए थे। और रीजनिंग के मैं बता दूं कि रीजनिंग के कुल आपके जो है कि 57-58 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कि मेरे 50+ क्वेश्चन सही थे। और मैं बता दूं कि मैथ और रीजनिंग का ही देन था कि मैं सेलेक्ट हुआ था। देखिए, मैथ और रीजनिंग ना ये बहुत अहम हो जाता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, वनडे एग्जाम की, जिसमें ये मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सब भी मैथ और रीजनिंग पे विशेष फोकस करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हिंदी नहीं पढ़ना है, बट अभी नहीं पढ़ना है। अभी आपको पर्याप्त समय मिलेगा। हिंदी आप ना 1 महीने में तैयार कर सकते हो, मैं लिख के दे रहा हूं, 1 महीने में आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी। लेकिन मैथ और रीजनिंग आप 1 महीने में नहीं पढ़ सकते, आपको अभी से लेकर चलना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, जब अभी 60,244 की भर्ती थी तो पेपर टाइम में कहते थे कि सर क्या 1 महीने में मेरा मैथ तैयार हो जाएगा। उनको कैसे बताया कि भाई 1 महीने तो बेसिक तैयार करने में लग जाते हैं मैथ के, आप कैसे 1 महीने में तैयार कर सकते हो। 1 महीने में आप जीएस के कुछ चैप्टर्स को तैयार कर सकते हो, बट मैथ और रीजनिंग के लिए आपको समय चाहिए और आपको अभी से लगना पड़ेगा। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अभी आपके पास बहुत समय है। मान के चलिए कि जब तक पेपर होगा आपके पास 6-7 महीने का समय है, और ये 6-7 महीने जिस बच्चे ने यूज कर लिया वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, जिस बच्चे ने यूज नहीं किया वो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं कि 60,244 की जब पेपर हुई थी और उसके बाद उसका जब दोबारा एग्जाम हुआ उसमें 6 महीने का टाइम मिला था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने उस 6 महीने को भी नहीं यूज कर पाए वो, और वही बच्चे बाहर हो गए। अब वो कमेंट में आकर के कहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया। भाई आपको समय मिला, आपने तो यूज किया नहीं। तो जो बच्चा समय का यूज करेगा, भाई समय उसको जो है बलवान बनाएगी, उसको सक्सेस देगी। तो समय को आप बर्बाद ना करें। आपको जो समय मिल रहा है आप तैयारी करें, वैकेंसी निकलेगी, आप फॉर्म भरना, तैयारी, उसके बाद जो है तैयारी में लग जाना। अगर आप अभी से सिलेबस कवर कर लोगे तो आपको उस समय अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस आप मॉक टेस्ट दोगे, और मॉक टेस्ट देने के बाद और सिर्फ अपनी कमियों पर आप जो है फोकस करोगे, ध्यान दोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जितने भी सारे बच्चे अंडर एज हो गए थे 60,244 भर्ती में, वो सारे बच्चे अब जो है जी जान से लग जाएंगे, क्योंकि 40,000+ पदों पर नई वैकेंसी आपकी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।